आपके घर की सफाई देखकर आपके घर के लोग कैसे हैं ये पता लगता है कि नहीं? आप मंदिर की सफाई देखकर गांव के लोग भगत लोग कैसे हैं ये पता लगता कि नहीं? ऐसी नगर पालिका की सफाई देखकर नगर पालिका के ऑफिसर कैसे हैं वो पता लगता कि नहीं लगता है? तो एकदम हवा में उड़ाने जैसी बात भी नहीं है क्या? नगर के वर्णन से राजा की प्रशंसा करना ये कोई एकदम गलत तो नहीं है, उस व्यवहार का कोई हेतु है, लेकिन ये भी नक्की है कि वो कम से कम नगर राजा तो नहीं है। नगर सुंदर है, इसकी वजह से कोई समझे कि राजा भी सुंदर होगा और कोई कन्या उसके गले में बरमाला डालने लग जाए तो सही नहीं होगा। हो सकता है वो काला कलूटा 75 वर्ष का, दांत निकले हों, अंधे हों, बदल गए हों, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नगर का सुंदर होने से राजा सुंदर मतलब उसकी शरीर की सुंदरता नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी व्यवस्था की शक्ति, उसका प्रशासन, उससे उसकी प्रशासनिक शक्ति का निर्णय होता है, उसके शरीर के सौंदर्य का निर्णय नहीं होता है। अंतर समझ में आएगा नहीं? तो ऐसे ही जब तीर्थंकरों की देह की या समोषण की बात की, देह और समोषण दो क्यों कहा है बोले? एक उपचरित एक अनुपचरित। समोषण उपचरित सद्भुत व्यवहार न है और देह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, दोनों व्यवहार न आ गए तो उसमें बैठने वाला जो तीर्थंकर होगा वो भी साधारण तो नहीं होगा, इतना तो नक्की है ना, क्योंकि समोषण तीर्थंकरों के अलावा किसी दूसरे के नहीं बनते हैं? तो एकदम हवा में उड़ा देने लायक बात भी नहीं है, लेकिन यदि गहराई में जाएंगे तो भले ही उसका तीर्थंकर का पुण्य निमित्त होगा, लेकिन बनाया तो वो इंद्र ने, इंद्र की आज्ञा से जो भी कहते हैं। अरे वो क्या है उसने बनाया है, क्या है, मैं ज़्यादा चक्कर में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हैं कुबेर कहाँ से आ गया, कौन से कबीर आ गए, कहाँ से दे के बना दिया उसने, जो कुछ भी हुआ। अभी देवगति का पढ़ना तुम भूगोल फिर देखेंगे कभी, है ना। लेकिन अभी तो इतनी सी बात है कि वो जो समोषण की रचना है, यदि बारीकी में जाएंगे तो हम कहेंगे भगवान तो उससे 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष विराजमान हैं, उन्हें तो उससे कोई लेना ही देना नहीं है। यदि है उनका तो फिर इतना बड़ा परिग्रह उनका है, तो हमारे 2 कमरे का मकान काहे को छुड़ाते हो? भगवान इतना बड़ा समोषण रख सकते हैं ना, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? अरे भैया मेरे 4 अंगुल ऊपर बैठे, तो हम यही कहते कि नहीं उनका कुछ नहीं है। तो कहते ये नए विभाग है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो भाई ये बात जो इसमें ने कही है, एक उसका समापन कर रहे हैं। वो कौन सी एक प्रकरण का कि निश्चय और व्यवहार से, तो वो कहते हैं कि निश्चय से नहीं है और व्यवहार से है। तब वो एक कलश और है इसी के साथ में, इति परिचित तत्त्वई रात में कायिकतायाम नए विभजन युक्त्या अत्यंत मुच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य सरस भर सकृष्टा प्रस्फुटन्नैक एव। इस कलश में वो मालूम क्या कह रहे हैं कि भैया अब बहुत समझा दिया, अब इतना समझाने से जिसकी समझ में नहीं आएगा हम उसके हाथ जोड़ते हैं। लिखा है ना कि नीचे अब तरती न बोधो बोध में वास्य कस्य। इतना समझाने के बाद भी किसी की समझ में नहीं आएगा, हम ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। क्या नहीं आएगा समझ में? कि परिचित आत्म तत्त्वैकतायाम, काया और आत्मा इन दोनों की एकता को और भिन्नता को हमने नए विभाग से इतने बढ़िया बढ़िया समझा दिया है? फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या? ऐसे लोग होते हैं इस जगत में। क्या किसी ने हमसे पूछा कि ये कौन है आप? हमारे भाई हैं। ऐसा भाई हैं? आपके भाई साहब को तो हम जानते हैं, ये कैसे भाई आए आपके? अरे भाई कह रहे हैं ना भाई हैं, सुब्रह शांति से। कहने क्या हम बताओ कैसे हैं?
कि जी हमारे मामा के लड़के हैं। मामा के लड़के भाई होते हैं, अब हम झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं अरे भाई बता दिया है मामा के लड़के हैं, अब नहीं होते होंगे तो नहीं होते होंगे, होते होंगे तो होते होंगे, लेकिन हमने तो इन्हें भाई बोला तुमको, कोई हमने कोई झूठ देकर कि तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हें ठगने की कोशिश नहीं की है। नहीं ऐसा कैसा कहना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, क्यों? तो ऐसे ऐसे जिद्दी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसे कहते हमने बता दिया कि ये जो बात है शास्त्र में उभारने से है और ये बात निश्चय से है, तो समझदार तो कहते 1 सेकंड में शांत हो जाएगा कि भाई हमारी समझ में आ गया। वो कहते हैं कि नए विभिजन युक्त्या, नए के विभाग की युक्ति से कायी आत्मना, काया और आत्मा का हमने एकता और विभाग दोनों एक हैं और दोनों जुदे जुदे हैं, ये हमने बहुत साफ शब्दों में तुम्हें बता दिया। अब हमने पेट खोल के रख दिया सब तुम्हारा, अब तुम फिर गला पकड़ते हो, जब एक है ही नहीं, ऐसा कहने नहीं चाहिए। तो व्यवहार ने कहा तो व्यवहार ने तो हमको शरीर को एकत्व बुद्धि कराए, हम संसार में ढकेले हैं। ऐसे लोग जगत में होंगे, कोई मूर्ख नहीं, कई बड़े 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 बुद्धिमान भी ऐसे होते हैं। नाम के नाम एक आध का संजीव की समझ में आ गया, अभय जी की समझ में आ गया कि कौन है वो नाम। सुनना है छाबड़ा जी? नहीं सुन सकते तुम? तुम्हारे पांडे राजमल जी कलश टीका का है, सब है ना भगत तुम उनके बहुत। आप लोगों को पता है कि वो पांडे राजमल जी इन दो नयों को नए मानने को तैयार नहीं है, और पंचाध्यायी में इनकी बहुत घुटाई करी उनने। वो कहते हैं काय के नए, शरीर को और आत्मा को एक कहे, वो काय के नए स्त्री पुत्र को भी अपना कहे। इनको एक कहने का क्या प्रयोजन हो सकता है? इनको एक माने संसार में डूबेंगे, नहीं हम नहीं मानेंगे इनको। हम कहते हैं प्रयोजन सदाचार की सिद्धि करना है, अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करना है, प्रयोजन है, नहीं हम नहीं मानते। ऐसा कि मत मानो मत, अकेले एक ही है पूरे आगम में, लेकिन बहुत ताकतवर आदमी थे ना, तो बाद के लोगों ने उनका अनुकरण किया ना पहले के ने किया। मैंने नए तक जब लिखा था बहुत स्टडी की, है ना। तो अच्छा तुम्हें बताओ कि ये व्यवहार कैसे चलाओगे कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी नहीं है, क्यों? और जीवों की हिंसा नहीं करो, ये व्यवहार कैसे चलाओगे? तुम्हारे उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो व्यवहाराभास है ना, उससे चला। तुम्हारा काम तो चला ही नहीं ना, काम तो नहीं चला ना, आखिर तुमको व्यवहाराभास से काम लेना पड़ा है, तो उसको फिर नया ही मान लो ना निर्माणी में। फिर काय को आखिर तुम्हारा काम झूठा नहीं ना क्या? ये बात ऐसी है, देखो बहुत अच्छी जो बात बताता हूँ मैं। एक गांव पूरा जैनियों का हो, इसमें एक भी अजैनी नहीं हो, 1 लाख की संख्या हो, और एक एक बच्चा बच्चा दिगंबर जैन हो, कितना अच्छा होगा? क्या मनोज जी, मजा आ जाएगा। सोचो जरा, सोचो, पूरा जैनी, एक भी अजैनी नहीं, बिल्कुल शुद्ध आदमी, सब कांजी पंथी। किम्मत पर को मानने वाले। एक गांव पूरा, कॉलोनी तो बना ही लेते हैं ना, लेकिन पूरा गांव एक ऐसा हो तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक हो गया ना, एक नक्की हो गया। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, अपने मन में ही जवाब देना। क्यों जी, जैनियों को क्या धंधा करना चाहिए? मुमुक्षुओं को क्यों? मुमुक्षुओं को क्या धंधा? बिल्कुल अहिंसक धंधा करना चाहिए। कपड़े का करे, शराबे का करे, गेहूँ दाल आटा दाल का करे कि नहीं करे? अरे उसमें बहुत हिंसा होती है। खेती करे कि नहीं करे? कि बहुत। बाल बनाए कि नहीं? नाई की दुकान खोले कि नहीं खोलने देनी? क्यों? अरे बहुत मिलते हैं, 100-200 रुपये मिलते हैं। हम दुकान में बाल बनाने जाते हैं, 25 रुपये में बनवा के आते हैं।
हमारे बेटे जाते हैं 200 रुपया देते हैं, पोते जाते हैं 1000 रुपया देते हैं। क्या होता है उनके में, क्या होता है, क्या हो जाता है? दादा आप वहाँ चलो कि भैया रहने दो, हाथ जोड़ो। बहुत अच्छा धंधा है, सब विद्यार्थी जाओ तुम नाई की दुकान खोल लो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं, अपन जैनियों को नाई का धंधा नहीं करना, धोबी का कि नहीं वो भी नहीं करना, फिर और आगे तो बढ़ नहीं सकता हूँ। सफाई वफाई का धंधा करना क्या नहीं? लैट्रिन बाथरूम नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा वो जो जैनियों का गांव होगा, वो गांव में ना सफाई होगी, ना किसी के बाल बनेंगे, ना किसी के कपड़े सिलेंगे, समझे ना, ना कोई दर्जी होगा, ना नाई होगा, ना धोबी होगा, ना सफाई कर्मचारी होगा। वो तुम्हारा गांव जैनियों का गांव कैसा होगा? अब तुम दोनों बातें एक साथ, जैनियों को ये नहीं करना चाहिए और पूरा गांव जैनी होने चाहिए। अब कैसी विचित्र इच्छा है, भगवान भी चाहे तो पूरी नहीं कर सकते हैं, अपने भगवान तो करते ही नहीं है। क्या बोलो, अब सोचो, चाहिए सारा गांव जैनी, सब कपड़े भी हाथ से धोने पड़ेंगे, माताओं मैंने को चौका बर्तन भी अपने हाथ से करना पड़ेगा, अमेरिका जैसा। क्यों है? बनाना है अपने घर को नरक। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सारा गांव जैनी? तो यदि तुम सारा गांव जैनी चाहते हो तो एक गांव के लिए जिस जिस काम की जरूरत होती है वो सारा काम जैनी कर सकते हैं, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या? तभी तो सारा गांव जैनी होगा, तब वो नीट एंड क्लीन होगा, तब सबके कपड़े साफ होंगे, तब सबके बाल बने होंगे। क्यों? सबके लैट्रिन बाथरूम साफ होंगे, सारी सफाई का मेंटेन होगी कि नहीं होगी? तो सारे धंधे जैनी कर सकते कि नहीं? पुलिस में जा सकता है कि नहीं? सेना में जा सकता है कि नहीं? कितनी खतरनाक बात है। उस जैनियों के गांव में यदि वो जैनियों का राज्य हो गया पूरा, तो ऋषभदेव के राज्य में सेना थी कि नहीं थी? भरत चक्रवर्ती के राज्य में सेना थी कि नहीं थी? तो सब अजैनी भर्ती कर लिए होंगे, जैनी तो कोई गया नहीं होगा। सबसे पहले तो उनके बेटे भर्ती थे, भाई भर्ती थे सेना में। राजा तो खुद ही सैनिक हुआ करता था, पांडव सैनिक नहीं थे। तदो मोक्षगामी सैनिक थे कि नहीं थे? बोलिए, सेनापति सैनिक होता है कि नहीं होता है? अब ये गले नहीं उतरेगी, तुम सारे देश में चले जाओ कि जैनी हर काम कर सकता है, ये किसी के गले नहीं उतार सकते, पिट के आओगे, ये नहीं कह सकते कहीं। और फिर सारा गाँव जैनी चाहिए। आप फिर राजमल जी जैसे कोई यहाँ मिलेंगे हमारे छाबड़ा जी के तो क्या कहेंगे कि हम दूसरे गांव से धोबी दाइयों को बुलवा लेंगे। वो हमारी समझ में आ गया कि बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन वो दूसरे गांव से रोजीना दूसरे गांव से आएंगे, दूसरे जाएंगे कि फिर उन्हीं गांव से अपने गांव में बसा लोगे उन्हें। मतलब समझे ना क्या? जो भी जितने भी होंगे समझ लेना, सफाई कर्मचारी, नाई, धोबी, सब कि वे दूसरे गांव से आएंगे आपके गांव में और फिर वो वहीं रखा हुए बाहर वापस भेज दोगे, वापस भेज दोगे तो फिर रोजीना बहुत परेशानी हो जाएगी। ये सब चीज़ें हमें तो 24 घंटे का घर में नौकर चाहिए। वो लैट्रिन बाथरूम साफ कराने के लिए दूसरे गांव से बुलवाना पड़ेगा रोजीना, वो दूसरे गांव से आएगा, कैसा होगा सोचो। कि उसी गांव में बसा लोगे तो पूरा गांव जैनियों का नहीं रहेगा, तो कुछ अजैनी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे राजमल जी ने किया। घबराना नहीं, मैं राजमल जी का कोई ज़्यादा विरोधी नहीं हूँ। पूरा एक चैप्टर मैंने राजमल जी के द्वारा निरूपित नए नाम से पूरा चैप्टर रखा है। उस नए चक्र में उन्हें पूरा अपना नए चक्र में पूरा स्थान दिया है और ये सब बातें मैंने उसमें लिखी हैं।
इतनी चटपटी भाषा में नहीं, लेकिन वो शुद्ध भाषा में ये मैंने उसमें सब लिखा है। लेकिन पढ़ता कौन है? पढ़ने के लिए 2-3 आदमी बहुत है ना हिंदुस्तान में नए चक्र पढ़ने के लिए। ना तो अभय जी हैं, संजीव गोदा है, क्यों और किसी की ड्यूटी लगा देंगे कि तुम पढ़ाया करे, इसको सौंप देंगे, क्या नाम प्रवीण को, कि तो कल से नए चक्र तुम पढ़ाना, तो ये भी पढ़ लेगा। क्या है, हम उसको पूरी तरह से सोचें तो किसी चीज को, तो वो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है, ये जिनवाणी के अंदर है न। फिर हमको नहीं तो हमको जिससे पूरी हमारी व्यवस्था नहीं बने और हमें आभासों से काम चलाना पड़े, तो हम तो आभासों के पराधीन हो गए ना। इसलिए उस नए है, और उस नए का वजन समझो। अब उसका वजन सिर्फ इतना ही है कि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक सदाचारी हो जाए, अहिंसक हो जाए, बस इतना काम उन नयों का है, उनसे लेना। और फिर तात्विक दृष्टि से शरीरों में एक हूँ, स्त्री पुत्र मेरे हैं, ये मत मानना, बस इतनी सी तो बात है। और नए आचार्य कहते हैं नए विभिजन युक्ता अच्छादितायाम मुच्छादितायाम, मैंने नए के विभाग की युक्ति से इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अब फिर भी किसी की समझ में नहीं आया तो क्या करें? फिर भी कहता है फिर दोंदा। तो हमारे यहाँ कहावत है बुंदेलखंड में कि दोंदा बड़ों के लावर, सुना कभी आपने? बुंदेलखंडी लोग समझ गए होंगे। दोंदा बड़ों के लावर, दोंदा बड़ों के लावर क्या होता है जानते हैं आप? लावर माने झूठ बोलने वाला, और दोंदा माने अपनी अपनी चला, किसी की माने ही नहीं, चाहे तर्क युक्ति से कितना सिद्ध आमने सामने रख दो, लेकिन वो माने ही नहीं, उसे बोलते दोंदा। तो उन्हें बड़ा कौन है? समझ में है? ऐसे बहुत लोग दोंदा होते हैं, यहाँ भी बैठे होंगे, समझे ना। 2 व्यक्तियों में शर्त लग गई, किस बात की? कि एक ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, और दूसरे ने कहा कि 2 और 2 5 होते हैं। झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो शर्त लगाओ कि जिसकी बात सच्ची निकलेगी, कि तेरी बात सच्ची निकलेगी तो मैं अपनी पत्नी तेरे को दे दूंगा, और मेरी बात सच्ची निकलेगी तो तेरी पत्नी को मैं ले लूंगा। शर्त में लगा दी। होंगे पांडव जैसे होंगे ना, कोई पांडव लोग लगा सकते थे, अपनी पत्नी को जुए में हार सकते थे शर्त पे, तो उसमें कोई पांडवों की कमी थोड़ी होगी। अभी सभी पांडव मोक्ष थोड़ी चले गए। क्या शर्त लगी? कि पत्नी दे देंगे। तो वो आया, वो दोंदा टाइप का आदमी था, एक दूसरा लावर था, एक दोंदा था। उसने कहा कि आज देर कहाँ हो गई? अरे उससे झगड़ा हो गया। किस बात में झगड़ा हो गया? कि वो नालायक कहता 2 और 2 4 होते हैं, और मैंने कहा कि 2 और 2 5 हो गए। शर्त लग गई। क्या शर्त लग गई? कि यदि तेरी सत्य निकलेगी तो मैं अपनी पत्नी तुझे दे दूंगा, और दे लग गई। हे तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब तुम हार गए मुझे, अब मुझे तुम्हारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बात तो बिल्कुल गलत है। 2 और 2 5 होते ही नहीं, कौन मानेगा? तुम हार जाओगे और मैं तुम्हारे कितना क्यों चिंता करती है? मैं हारने वाला नहीं हूं। क्यों? कि सब लोग कहेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो कैसे नहीं मानोगे? कि उनके कहने से क्या होता है, मानूंगा तो मैं, जो कहेगा कह दूंगा, उसने घूस खा ली, तुमने उसकी, तुम उसके पक्ष में हो गए। जो कहेगा मैं उसको उसके खाते में डाल दूंगा, मानूंगा नहीं अंत तक। हारूंगा तो तब समझ गए? दोनों मारे को 100 पंडित कहते हैं, 1000 से कहलवा दो, लेकिन जो कहते हैं कि मैं तो नहीं मानूंगा, साथ में निकाल के बता दो, क्योंकि मैं तो नहीं मानूंगा साहब। अब आप समझ में आ गया दोनों बड़ा के लाभर। अरे तर्क युक्ति से आगम के प्रमाण से मानना पड़ेगी ना बात। आचार्य यहाँ एक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जितनी ताकत थी समझा दी, और तेरी समझ में नहीं आए, अब मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो नहीं, जिनकी समझ में नहीं आता उन्हें समझा सकता हूँ, ये दोनों को मेरी समझाने की ताकत नहीं है। देखो छंद पढ़ते हैं। इस आत्मा अर देह के कातु को नए युक्ति से
अरे मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। तत्वज्ञ मुनिवर जो थे उन्होंने नय से, युक्ति से, आगम से इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है ना। यदि भावना है भाव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो। तेरी पवित्र भावना है, बेईमानी तेरे मन में नहीं है, हार करके भी जीतने की इच्छा है तो हम तेरी भावना भव्य है तो क्यों नहीं सद्बोध हो। फिर तो सद्बोध तेरे को ज्ञान होगा ही होगा। भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। जो भावोल्लसित आत्मार्थी हैं, अरे वे तो आंख में आंसू लाके बड़ी पवित्रता से कहें आपकी बहुत कृपा, जो आपने हमें समझा दिया, आज तक तो हम ऐसा समझते थे, वो तो इस तरह से अनंत उपकार मान के स्वीकार करेंगे। और बाकी जो स्वीकार नहीं करेंगे इत्तलम, उनसे हम कोई बात नहीं कहते हैं। एक जगह तो ऐसा लिखा अमृतचंद्र ने, इत्तलम अलम इति प्रपंचे ने। कहाँ लिखा? 81 गाथा 82 गाथा में लिखा। कहाँ लिखा? प्रवचन सार की 80, 81, 82 गाथा में लिखा है अलम अलम इति प्रपंचे ने। ज़्यादा प्रपंच करने से कोई फायदा नहीं है। प्रपंच का अर्थ तो आप सब लोग जानते ही हैं ना। वो बहुत आदमी बड़ा प्रपंची है, कुछ ना कोई प्रपंच करता ही रहता है शांतिलाल जी, लेकिन जो आप जानते हैं वो अर्थ नहीं है यहाँ। प्रपंच माने होता है विस्तार। क्या? अब अधिक विस्तार में जाने से क्या फायदा है, क्योंकि हमारी जितनी ताकत थी वो हमने बता दिया। एक जगह ऐसा लिखा है कि हमने जिसकी समझ में आना होगा इतने से ही आ जाएगा, और जिसकी समझ में नहीं आना है तो इससे 100 गुना करें तो भी नहीं आएगा, सर्वज्ञ परमात्मा आ जाए तो भी नहीं आएगा। कि देखो साहब, तुम अपने साथ सर्वज्ञ परमात्मा को मत लपेटो। ऐसी क्या बात है? सर्वज्ञ हो रहा तो भी नहीं होगा? नहीं, ये बात ये ठीक नहीं, सर्वज्ञ को मत लपेटो तुम। लेकिन हम कह रहे हैं ना, केवल ही आगल रहेगा कोरो। केवली के हाथ जाकर के कोरे आ गए। ऐसे लोग ही नालायक लोग हैं जगत में। कहाँ है? कौन सा गांव बना? कहाँ है? तुम आज तक क्यों नहीं गए? हम आज तक कोई समोसा में नहीं गए होंगे। कई दफे घूमे आए हम भी। अरे और कोई नहीं है वो हम तुम में ही हैं जो यहाँ मौजूद हैं वो। क्योंकि समझ में समझने से आता है, समझाने से नहीं आता। देखो, इति परिचित तत्वई आत्मरेकाकितायाम। इति परिचित तत्वई, जो तत्वों से भली भांति परिचित हैं ऐसे आचार्य, उनने काय आत्म एकताया, काया और आत्मा की एकता के मामले में नए विभजन इत्या, नए का विभाग करके अत्यंत उच्छादितायाम, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अब तरतिन बोधो बोध में वास्य कस्य, यह प्रश्नवाचक है कि इतने पर भी किसी की समझ में नहीं आएगा तो प्राण निकाल के रख दें। अब तरतिन बोधो बोध में वास्य कस्य स्वरस रवस कृष्णा प्रस्फुटन नैक एवे। अरे जिन्हें अपने भगवान आत्मा का रस है उनको तो गारंटी से आ ही जाने वाला है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। इस तरह उन्होंने एक प्रकरण जो शुरू किया था, कौन सी गाथा से? 26वीं गाथा से, जहाँ शिष्य ने ये कहा था कि तुम देह को आत्मा को एक मान लो, नहीं मानोगे तो ये चक्कर खड़ा हो जाएगा। वहाँ से लेकर 33वीं गाथा तक इस बात को किया। देखो, अब 1-2 पद हो गए। अब इसके आगे हो अपनी किताब में संस्कृत में, इसके बाद उन्होंने पाव लाइन की गद्य लिखा है। क्या लिखा? इति अप्रतिबुद्धो उक्ति निराशा है। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने, माने अज्ञानी ने, मूर्ख ने, ना समझने जो युक्ति रखी थी उसका निराकरण हमने कर दिया।
बस खत्म। तो फुल स्टॉप करते एक प्रकरण का। अब शिष्य का प्रश्न है, ये जो अगली प्रकरण शुरू होता है ना, उसमें की उत्थानिका ये 4 लाइन की है। इतनी बड़ी उत्थानिका बहुत कम है, एक आध जगह ही है, एक आध जगह और मिल जाएगी, लेकिन इतनी लंबी आधी लाइन की ये इतनी उत्थानिका होती है। हेडिंग ऐसे ही होता है, अपन बनाते ना किसी का हेडिंग, तो ऐसे ही बनाते हैं। तब 4 लाइन का तो हेडिंग ही हो जाए तो उत्तर कितने का होगा फिर? ये 4 लाइन का हेडिंग है। क्या हेडिंग देखो, एवं अयम अनादि मोह संतान निरूपित आत्म शरीरैकत्व संस्कार तया अत्यंत अप्रतिबुद्धो भी, वही बात कह रहे द्वारा कि ये अनादि की मोह की संस्कार से कोई जीव जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो रहा था, तो पूरा प्रकरण में उन्होंने ये बात कही है। अब उसकी समझ में हमने समझाया तो अच्छी तरह आ गया, इतना सा कहना चाहते हैं इसमें, और कुछ नहीं। अब वो कहते हैं हम तो ये मान लेते हैं कि तुम्हारी समझ में आ गया, क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना है ना। अब कब तक समझा? तुम लोग नहीं नहीं तो हम क्या करेंगे? हम तो मान लेते हैं कि सबकी समझ में आ गया। इसलिए तब मानो शिष्य ये पूछता है कि तुमने कह दिया कि देह और आत्मा एक नहीं है और ये पर है और मैं स्व हूँ, तो ये बताओ कि इस पर का त्याग कैसे होता है? और आचार्य महाराज जरा हम कम समझदार हैं, दृष्टांत से बताना। ये लिखा है इसमें, देखो, अथ ज्ञातुम प्रत्यख्याने को दृष्टांता इत्यर्था है। क्या इस ज्ञाता को समझाने के लिए क्या दृष्टांत है? कौन से दृष्टांत से बात समझाएं? हमें जरा दृष्टांत से समझाना, जिससे हमारी समझ में आ जाए। देखो हिंदी पढ़ते हैं इसकी। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, है ना। अब वह तत्व ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकट होने से नेत्र के विकार की भांति पलट रूप आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया और अपने आप को स्वयं ही साक्षात दृष्टा जानकर सिद्धान कर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि आत्मा को अन्य द्रव्यों से प्रत्याख्यान क्या है, कृपया दृष्टांत सहित समझाइए। इतनी बड़ी कहानी का